वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने कोड में कमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप एक जो है वो बड़ा पेज लिख रहे हैं HTML में, और आपको उसमें जो है मुख्तलिफ तरह के सेक्शंस ऐड करने हैं। तो उन सेक्शन से पहले अगर आप कमेंट्स ऐड कर देंगे तो आपको जो है वो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये सेक्शन जो है वो किस बारे में लिखा है। या अगर आप अपना कोड जो है वो किसी और डेवलपर के साथ शेयर करते हैं तो उससे आपका कोड जो है वो समझने में आसानी होगी कि यहाँ पर जो है वो हेडर है, यहाँ पर फुटर है, यहाँ पर जो है मेन सेक्शन है, और यहाँ पर जो है वो सब सेक्शन है। तो इस तरह कमेंट्स जो है वो कोड को रीडेबल बनाते हैं, कोड को समझने में आसानी पैदा करते हैं। तो कमेंट ऐड कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लेस देन एरो देना है, देन आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, उसके बाद आपने डबल डैश लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें लिख दें कुछ भी टेक्स्ट, दिस इज़ दी कमेंट। अब जैसे ही आप यहाँ पर कमेंट लिखेंगे तो उसके बाद आपने डबल डैश लगाना है, देन ग्रेटर देन एरो। लेकिन याद रखें कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लेस देन एरो के बाद ही आए एक ही बार, और वो भी स्टार्ट में। एंड में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में लगाते हैं तो वो कमेंट HTML में नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो है ये एक कमेंट आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और कमेंट होता है। ये तो था एक आई मीन यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अब हम एक मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं? आपने लेस देन एरो लगाना है, इसके बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क, देन जिस तरह आप सिंगल लाइन कमेंट में डबल डैश लगा रहे थे उसी तरह यहाँ पर आपने लिखना है दिस इज दी, आई मीन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज दी कोड ऑफ मल्टी लाइन सब सेक्शन, कोई भी टेक्स्ट हम लिख देते हैं, ऑफ द HTML पेज, एंड दिस कमेंट इज द मल्टी लाइन कमेंट। ये हमने जो है अपनी तरफ से ही बेकार सा एक टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है। लेकिन आपको समझाने का मकसद ये था, ये टेक्स्ट लिखने का मकसद ये था कि हम जो है इस तरह मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट जो है HTML में डाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक क्लीन कोड लिखते हैं, लाइक बिल्कुल उसी तरह डॉक टाइप जिस तरह हम देते थे डिक्लेरेशन, आई मीन डॉक टाइप HTML, एंड देन HTML टैग को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं, हेड टैग में हम टाइटल डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं HTML। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपली हेड टैग से बाहर बॉडी टैग में आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक कमेंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सबसे पहले एक कमेंट डालते हैं और इसमें लिखते हैं कि मेन हेडिंग गोस हियर। अब जैसे ही आप ये लिखते हैं इसके बाद सिंपली आप H1 स्टार्ट, आई मीन अपनी मेन हेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कमेंट डाल दें मेन पैराग्राफ गोज हियर। ठीक है, अब उसके बाद आप लिख दें पैराग्राफ टैग मेन पैराग्राफ। कमेंट डालने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कोई भी डेवलपर इस कोड को पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि मेन हेडिंग कहाँ पर है, मेन पैराग्राफ कहाँ पर है, पेज का हेडर कहाँ है, पेज का फुटर कहाँ है, क्योंकि आपने कमेंट्स जो है वो अपने कोड में ऐड किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप अपने कोड में अपने कोड को जो है वो इजी रखने में जो है वो आसानी पैदा करते हैं कमेंट्स, और इस तरह आप कमेंट को जो है वो अपने HTML कोड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, लाइक हम एक जो है यहाँ पर पैराग्राफ लिखते हैं दिस इज़ दी, ठीक है। अब ये पैराग्राफ जो है वो हिडन होगा, लेकिन देखें ये प्रीव्यू टैब में जो शो हो रहा है, तो इसको आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसे कमेंट में जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे
तो यहाँ पर देखें, इसके बाद आपने डबल डैश लगाना है और इससे कोड में क्लोज कर देना है। अब अगर कोई ये आपका आपके पेज का कोई सोर्स पेज ओपन करता है थ्रू एनी ब्राउज़र, तो उसको ये हिडन पैराग्राफ नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है, ठीक है, विदाउट आपके सोर्स कोड को विज़िट करने के बजाय अगर वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है तो उसको ये पैराग्राफ नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह आप हिडन कमेंट भी डाल सकते हैं। कमेंट्स जो है वो इस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है HTML में कमेंट डालने का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दैन प्रेस द बेल आइकन एंड सो यू वुड नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।